फिल्म देवदास में काम करने का मौका मिलता है एज ए लेबर और मेहनत के दम पर मैं उसी सेट पे मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाता हूँ। उसके बाद फिर लास्ट फिल्म हमने बजरंगी भाईजान हमने किया। राजनीति में आया है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, मौका मिले प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं। मुंबई में फिल्मों का सेट बनाते बनाते मुकेश सहनी बिहार की राजनीति का सेट बनाने और बिगाड़ने लगे हैं। पटना में गंगा नदी के बीच नाव पर मेरे साथ हैं वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। मुकेश जी, आपकी पिछले दिनों में जो राजनीति रही वो सबने देखी और सबने बहुत ही हैरत से देखा कि कैसे एक नया नेता महागठबंधन तोड़ करके एनडीए में शामिल हो जाता है, 11 सीटें ले लेता है। जितना कंफर्टेबल वो महागठबंधन में नजर आता है उतना ही कंफर्टेबल एनडीए में भी नजर आता है। इन तमाम चीजों पर आप बोल भी चुके हैं, हम बात भी करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले ज्यादा लोगों की दिलचस्पी ये है कि ये मुकेश सहनी है कौन। तो आप अपने बारे में जरा बताइए दर्शकों को, लोगों को, कि आप कौन हैं, कहां से आपने शुरुआत की और कैसे आप यहां तक पहुंचे हैं आज। देखिए, मैं तो एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया 1981 में, और मैं दरभंगा जिला में सुपौल बाजार करके गांव है, वहां पे जन्म हुआ और स्कूल करके मैं पढ़ाई कर रहा था। और 18 साल की उम्र में कुछ ऐसा हादसा होता है, आर्थिक तंगी रहता है घर में, और ये सबको देखते हुए मुंबई शहर में पहुंच जाता हूं भाग के, और वहां पे मैं मजदूरी करता हूं, मेहनत करता हूं, और उसके बाद फिल्म देवदास में काम करने का मौका मिलता है एज ए लेबर। वहाँ पे सेटिंग बॉय करके मैं काम करता हूँ, और उसी सेट पर मैं अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके अपने कामयाबी और मेहनत के दम पर मैं उसी सेट पर मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाता हूँ। दिन रात एक एक करके मेहनत कर करके कई फिल्म, टीवी सीरियल और अलग अलग सेट पे मैं काम करने लगता हूँ, और 2007 तक एक अच्छा मैं बॉलीवुड में एक बिजनेस खड़ा कर देता हूँ, और यही सिलसिला जारी रहता है। बिहार मुड़ के भी मैं नहीं आता हूँ, सिर्फ मैं 2003 में मैं अपने मैरिज के लिए मैं एक बार सिर्फ आया था, और 9 साल तक मैं बिहार को मुड़ के देखता नहीं हूँ। फिर अचानक 2009 में छठ पूजा करना, घर में मम्मी छठ पूजा करती थी, तो उनका इच्छा हुआ कि पूजा करना है गांव में, और उस समय में महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय के ऊपर टारगेट किया जा रहा था छठ पूजा को लेके, तो हमें लगा कि गांव में ही जाके छठ पूजा किया जाए। फिर मैं 2009 में छठ पूजा के लिए बिहार में थोड़ा बिहार आना चालू करता हूँ, और 2010 में मैं एक सामाजिक संगठन सहनी समाज कल्याण संस्था का स्थापना करता हूं, और उस बैनर तले बिहार में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को हेल्प करता हूं, काम करता हूं, हर जाति धर्म के साथ मैं उठता हूं, बैठता हूं। ये सब आप राजनीति में आने के लिए कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई उस समय में मन नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं सोशल कर रहा था, और उससे तो बॉम्बे में एस्टेब्लिश बिजनेस था, तो सिर्फ अपने लोगों का सम्मान मिलता था, तो मैं ये सब कर रहा था। तो सामाजिक काम करते करते, नेताओं की मदद करते करते फिर आपको राजनीति का चस्का लग गया? नहीं, मैं 2014 में एक रैली करता हूँ, लोग हमारे पास आते हैं कि हमको मदद कीजिए, और मैं उस समय में कंडीशन पे लोगों को मदद करता हूँ, एक एग्रीमेंट साइन करा के। उस समय में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मंगल पांडे जी थे, मैंने कहा कि आपको मदद करेंगे, लेकिन शर्त मेरा ये है कि हमारे इशू पे आपको काम करना है। एक तो जनसंख्या के आधार पर लोगों को पॉलिटिक्स में आप लोगों को जगह देना है, विधानसभा हो या लोकसभा में आपको जगह देना है, और हमारे समुदाय को अलग अलग स्टेट में आरक्षण प्राप्त है, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी तो आरक्षण है? नहीं, तो हमारे जो बंगाल में या दिल्ली में एससी में आरक्षण है, और बिहार में अति पिछड़ा में है, तो हमें एससी का या एसटी का आरक्षण हमें डिमांड हमने किया। उसके बाद मैं पटना में मैं अनशन पे बैठता हूँ 7 दिन तक गर्दनी बाग में, और वहाँ पे मैंने देखा कि पहले दिन दूसरे दिन टीवी मीडिया लोग आए मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर लोग नोटिस लेना बंद कर दिया सरकार की तरफ से। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी तो जो काम है उनको मैं कह रहा हूँ करने के लिए, वो काम तो मैं भी कर सकता, सिर्फ उस जगह पे पहुँचने की आवश्यकता है। तो मैं 2017 में मैंने प्लान किया कि नहीं, अभी मुझे पॉलिटिक्स करना है, और फिर मैंने निर्णय वहीं पे अनशन में ही लिया कि अभी हमें एक राजनीतिक दल बनाना है। और 2018 में गांधी मैदान में एक रैली करके, भव्य रैली, जिसमें 5 लाख से अधिक लोग फिशरमैन कम्युनिटी के, हमारे निषाद के सभी 22 उपजाति, दिन दिलदार, नुनिया, मला, 22 उपजाति मिलकर एक बड़ा शक्ति हमने दिखाया, और वहाँ पे हमने पार्टी लॉन्च किया, विकासशील इंसान पार्टी। उसके बाद ठीक 15 दिन के 20 दिन के अंदर में ही महागठबंधन में हमें न्योता मिलता है कि आप हमारे साथ आइए और राजनीति कीजिए। तो कुछ बात भी हुई थी तेजस्वी से, क्या वादा किया था आपको तेजस्वी ने? वही हुआ कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। इसका केंद्र के चुनाव अलग होते हैं, राज्य का चुनाव अलग होते हैं, तो हम लोग राज्य में मजबूती से, हमारी जो गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, और बहुत मजबूती से बात होता है, और लगातार हम लोग एक दूसरे को संपर्क में रहते हैं, मिलते हैं। रणनीति क्या थी?
रणनीति यही था कि उसके बाद ऐसा था कि भाई दिल कैसे टूटा आपका, दिल क्यों टूटा? डील ये था कि 25 सीट आपको देंगे। देखिए मेरी ताकत तो 15% वोट लाने का मतलब 80 सीट पे हमारी डिमांड होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि नई पार्टी है, मेरा चुनाव आयोग से कंडीशन है कि मिनिमम 10% सीट पर आपको लड़ना है, तो 10% मतलब 25 सीट होना है। तो हमने उनको स्पष्ट हुआ बात की, बहुत बोलने के लिए तो 50 सीट बोले, लेकिन इतनी सीट हमें लड़ना है, और मान भी गए थे 25 सीट, क्योंकि 18 सीट तो ऐसे मिलना था। और डिप्टी सीएम अति पिछड़ा के नाते बिहार में एक अति पिछड़ा का बड़ा समूह है, तो सीएम राष्ट्रीय जनता दल रखेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आया कि आप लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बगल में बैठे हैं और आपकी सीट का अनाउंसमेंट नहीं होता है, आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा है, धोखा दिया? उनका मनसा मैं क्लियर समझ। आपको अंदर से डर नहीं लगा कि मैं पॉलिटिकल सुसाइड कर रहा हूँ? मल्ला का बेटा हूँ और मैंने कभी सपना में भी कोई चीज़ नहीं सोचा, वो मैं सपना को साकार मैंने कर लिया, और मैं अपनी मेहनत के और अपनी ईमानदारी पे मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ। दिल्ली आप गए, जी। बीजेपी से आपकी जो बात हुई, जी। पटना टू दिल्ली, आप पटना में कह के गए कि पप्पू यादव कुशवाहा सबसे बात कर रहे हैं, जी। लेकिन आप बात असल में बीजेपी से कर रहे थे। नहीं, उस समय तक, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मैं तीसरा मोर्चा के लिए भी प्लान कर रहा था। दिल्ली में किससे मुलाकात हुई? आप कह रहे हैं कि मरहम लगाया मुझे दिल्ली में, तो मरहम लगाया? भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेतृत्व ने, जेपी नड्डा साहब, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने, इन्होंने इच्छा रखा कि हम गठबंधन में सहनी जी को एडजस्ट कर सकते हैं, और तो उन्होंने एडजस्ट किए, तो मलहम लगाने जैसा ही बात हुआ। और जो इस वक्त में जितना भी सीट मिला, वो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा संख्या है। लेकिन इच्छा तो रखता, 25 सीट लड़ना चाहते थे, ठीक है, ताकि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाए। जी हाँ। आप तो 11 सीट लड़ रहे हैं। नहीं, पार्टी अभी भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और उसका टेक्निकल है चीज़ें, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। और रहा कि 25 सीट हम इच्छा रखते थे लड़ेंगे, लेकिन ऐसे जगह पे उन्होंने मुझे छोड़ा, ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो तो धन्यवाद दूंगा कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, कि हमारे उनसे पुराने संबंध भी रहे, और उन्होंने देखा कि एक अति पिछड़ा को, मल्ला के बेटा को खंजर भोंका पीठ में, तो उन्होंने हमारे समुदाय के लिए, हमारे अति पिछड़ा समुदाय के लिए बिहार में हमें अपने गले लगाया, और मुझे इतना अच्छा सम्मान दिया। मुंबई में क्या स्ट्रगल था आपका? मैं तो मुंबई में काफ़ी, जाने से बताइए, जब आप दरभंगा से निकले। मैं दरभंगा से निकला और रेलवे स्टेशन पे गया, मैंने कहाँ जाना वो मुझे नहीं पता था। ट्रेन शाम को 4 बजे दिल्ली के लिए ट्रेन था। कोई रिश्तेदार था वहाँ पे, ऐसे ही चले गए थे? तो शाम को 4 बजे दिल्ली का ट्रेन था, और 1:30 बजे पवन एक्सप्रेस मुंबई के लिए था। मुंबई में भी हमारे जानने पहचानने वाले थे, और एक साथी दोस्त थे जो उनकी पहचान दिल्ली में थे। तो फिर मुझे डर लगा कि ज़्यादा देर रेलवे स्टेशन पर रुकूंगा तो घर वाले आके पकड़ के लेके जाएंगे, तो जो सबसे पहले ट्रेन आया। भागे थे? जी हाँ, घर से भागा था मैं। क्यों भागे थे? बस यूँ ही भाग गए। मतलब कितने पैसे लेकर के भागे मुंबई? मेरे पास कुछ 250 रुपये के आसपास था। कुछ सोचा नहीं था? कुछ सोचा नहीं था, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ नहीं सोचा। पहुंच गए मुंबई? तो फिर पहले पवन एक्सप्रेस था, उससे चढ़ के मुंबई पहुंच गए। हमारे जो जान पहचान के लोग थे, गांव के लोग थे, उनके पास मैं रुका। 10 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर मैं एक जनरल स्टोर में मैं काम ढूंढा। 900 रुपये महीने पे मैंने नौकरी किया मुंबई में ही, गोरेगांव, मुंबई में गोरेगांव में जनरल स्टोर पे मैंने काम ढूंढा। 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था। फिर वहीं पे अपना काम करने लगा। फिर बहुत सारे स्ट्रगल मैंने किया। जिस दुकान में काम करे उधर ही सोना, चौल में रहना, बौरी पे जाके नहाना, जो पब्लिक शौचालय होता है उसको इस्तेमाल करना। फिल्म लाइन में कब घुसे आप? तो फिल्म देवदास बन रहा था, वहाँ पे कुछ सेटिंग में सेटिंग बॉय चाहिए था काम करने के लिए, ग्लास के लिए। तो मुझे आया और मुझे फिल्म सिटी घूमने का शौक था। आप घूमने गए हुए थे? नहीं, मुंबई में काम कर रहा था, लेकिन जब किन्हीं ने आया कि मैं काम करना है फिल्म सिटी में, तो मुझे काफ़ी खुशी मिला कि मुंबई फिल्म सिटी घूमने का मौका मिलेगा। तो मैं वहाँ पे सेटिंग बॉय बन के मैं काम करने के लिए जाता हूँ, और फिर वहाँ पे काफ़ी मैं मेहनत करता हूँ। और उस समय में बड़े आर्ट डायरेक्टर पूरे देश के नितिन देसाई जी थे, तो उनके हाथ के नीचे में काम करने का मौका मिलता है। देवदास में संजय लीला बंसाली जी का बहुत बड़ा नाम है देश में। वो उनके फिल्म थे, डायरेक्टर थे। तो देवदास आपकी पहली फिल्म थी? पहली फिल्म थी, और वही काम किया लेबर की तरह। वही सेट पे मैं फिर कॉन्ट्रैक्टर बन जाता हूँ। फिल्में लगभग आपने की? सैकड़ों फिल्म मैंने किया, सैकड़ों फिल्म की। जी हाँ। और उसके बाद फिर लास्ट फिल्म हमने बजरंगी भाईजान हमने किया, कबीर खान जी के जो पिक्चर थे। और वहाँ पे पूरे फिल्म का मैंने कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी सेट वगैरह थोड़ा सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे अंदर नहीं था।
सन ऑफ मल्लाह कहाँ से आइडिया है? ये आपका खुद का सोचा हुआ है या आपको किसी ने आइडिया दिया कि खुद को सन ऑफ मल्लाह बुलाओ? नहीं, खुद का है सोच। और उस समय में आप सन ऑफ सरदार आप कोई मूवी देखे रहेंगे और तो उसका सेट आप बनाए थे क्या? हाँ, काम हमने किया उस फिल्म में, बहुत सारा काम किया। सन ऑफ सरदार से मूवी है तो जब आप सब जगह घूम रहे हैं, सब चीज़ बातें हो रहा है तो कहीं पे कुछ सुनते हैं तो कभी आप उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में रिपीट भी कर लेते हैं। नए किस्म की राजनीति कर रहे हैं आप। अचानक से आप आए, आपने फुल पेज यहाँ पर अखबारों में विज्ञापन देना शुरू किया। पटना में मैंने आपका दफ्तर देखा, फ्रेजर रोड सबसे महंगा इलाका है, महंगे इलाकों में से एक है। वहाँ पर आपका दफ्तर है, लाखों महीना किराया लगता है, वहाँ बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में आप अपनी पार्टी चलाते हैं। देखिए, मेरा आपको पता है मुंबई जैसे शहर से आया हूँ, बहुत बड़ा ग्लैमर बॉलीवुड से आया हूँ, मैं लंदन भी मुंबई में बना देता हूँ। ये जो राजनीति का सेट आप बना रहे हैं, कौन सा बिहार को क्या बनाना चाहते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के हाथ के नीचे उनके अनुभव जो 15 साल का है, डायरेक्टर वही रहेंगे। जी हाँ। सेट अगर बनाना हो आपको, अब बिहार को क्या अभी सेट है कि एनडीए की सरकार बनाना है और मजबूती से बिहार को भी टॉप 10 राज्य में बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा कि मुकेश सहनी कब तक सन ऑफ मल्लाह बने रहेंगे? आप सन ऑफ बिहार कब बनेंगे? मैं सन ऑफ बिहार हूँ, सन ऑफ इंडिया हूँ, और ये तो मेरी अपनी पहचान है कि मैं सन ऑफ मल्लाह का बेटा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ अपने आप को मैं सन ऑफ बिहार हूँ, मैं सन ऑफ इंडिया हूँ। मुख्यमंत्री बनने का सपना है आपका? जैसे आप देवदास में काम करने गए थे लेबर की तरह, और आप कह रहे हैं काम करते करते आप वहाँ कॉन्ट्रैक्टर बन गए। जी, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी काम करते करते 12 करोड़ बिहार का जनता का आशीर्वाद होगा तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं हम। क्या लक्ष्य रखा है? कब लक्ष्य? क्या काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जिसमें दम होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। उनका सपना है मुख्यमंत्री बनने का? क्यों नहीं, राजनीति में आया है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, मौका मिले प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं। तो मुकेश सहनी काफी कम उम्र में बिहार की राजनीति में इन्होंने काफी बड़ा नाम बना लिया है। अब तक इन्होंने अपने जीवन में जो प्रयोग किया उसमें इन्हें कामयाबी मिली है। एक हाल में इन्होंने नया प्रयोग किया है, महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए हैं। क्या इस प्रयोग में ये कामयाब रहेंगे, ये नतीजों के दिन पता चलेगा। फिलहाल मुकेश सहनी अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर रहे हैं, 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह इनका नाव है। देखना है कि क्या मुकेश सहनी की नाव किनारे लग पाती है सत्ता के या फिर नहीं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, पटना।